प्रिय विद्यार्थियों, ESP महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में हम पढ़ रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में रसखान के भक्ति काव्य को, रसखान के भक्ति काव्य से जुड़े 2 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं। आज अपन इस तीसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था रसखान का सामान्य परिचय और भक्ति काव्य का परिचय। दूसरे में अपन ने कुछ पद्यांशों की बात की थी, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति रसखान का समर्पित भाव, सखी या गोपिकाओं की जो वार्ता है, कृष्ण को लेकर जो भाव है ब्रजवासियों के मन में, कृष्ण की छवि का जो प्रभाव है, कृष्ण की मुस्कान की जो परिभाषा है, कृष्ण के बाल्यावस्था में मिट्टी से सने हुए जो अलौकिक रूप हैं, इन सारी बातों को अपन ने पूर्व के वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। आज इसी क्रम में अपन आगे के पद्यांशों पे बातचीत करते हैं कि रसखान कृष्ण को लेकर आगे क्या कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि लोग कहे ब्रज के रसखानी, आनंदित नंद जसोमती जू पर, छोहरा आजु नयो जन्म्यो, तुम सुको भाग बर्यो नहीं बू पर, वारी के दाम संवार करो, अपने अपचाल कुचाल ललू पर, नाचत रावरो लाल गोपाल, सो काल सो ब्याल कपाल के ऊपर। क्या कहते हैं रसखान? तो रसखान कहते हैं कि लोग कहे ब्रज के रसखानी, आनंदित आनंदित नंद जसोमती। यहाँ नंद बाबा और जसोमती की बात हो रही है, यानी यशोदा मैया की बात हो रही है कि नंद बाबा और यशोदा, है ना। तो रसखान क्या कहते हैं? रसखान का ये कहना है कि लोग कहे ब्रज के रसखानी, यानी ब्रज के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली लोग हैं। जैसा भाग्य इस भूमि पर नंद और यशोदा का है, ऐसा किस्मत, ऐसा भाग्य किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। और उन्हें बड़े भाग्यशाली क्यों कहा जा रहा है? तो छोरा, छोरा यानी लड़का, छोरे से आशय होता है लड़का। यहां ये कहा गया है कि छोहरा है ना, छोरे का मतलब किससे होता है? लड़का। क्योंकि नंद और यशोदा के घर में किसका जन्म हुआ है? कृष्ण भगवान का। तो छोरा आज नए बच्चे का इनके घर में जन्म हुआ है। को भाग भर्यो नहीं वो पर, और इनके जो पुत्र रत्न की इन्हें जो प्राप्ति हुई है, तो ऐसा भाग्य इस पृथ्वी पर किसी और का नहीं है जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया का। वारी के दाम संवार करो अपने और इसे नंद बाबा और यशोदा का कहा गया कि इस बच्चे का कुछ ख्याल करो, इसकी साथ संभाल करो और इस पर अपना पूर्ण प्रेम न्यौछावर करें। नाचत रावरो, क्यों? क्योंकि ये जो आपका बच्चा है, ये बच्चा ऐसा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, या ऐसा बच्चा है जो सामान्य बच्चे से बिल्कुल हटकर है। क्यों है? नाचत रावरो, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं ये नृत्य कर रहे होते हैं। और नृत्य किस पर कर रहे होते हैं? तो मृत्यु के समान जो कालिया नाग होता है, काल ब्याल, ब्याल का मतलब सर्फ, तो कालिया नाग के ऊपर जो है वो कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे होते हैं। इसीलिए ब्रजवासी नंद बाबा और यशोदा को कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको कृष्ण जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अतः इनकी आपको साथ संभाल करनी चाहिए। और ये इतने तेजस्वी हैं कि जो स्वयं मृत्यु रूपी सर्प है या कालिया नाग है, उसकी फन पर नृत्य कर रहे होते हैं। आप सभी को विदित है कि कृष्ण भगवान ने बचपन में कई चमत्कार किए थे। कालिया नाग को अपने वश में किया था और उसकी फन पर इन्होंने नृत्य किया था, उसी बात का जिक्र किया गया। आगे रसखान कहते हैं कि वेद की औषधि खाई कछुन कर, वह संजम री सुनी मोसे, तो जल पानी की ओ रस खानी, सजीवन जान लियो सुख तो से, एरी सुधामयी भागीरथी, निपत्ति बने न सुने तू ही पोसे, आक धतुर चबात फिरे विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। शिव, देखिएगा यहाँ पर किसका जिक्र किया गया? शिव। शिव का मतलब आप जानते हैं, भगवान शिव की बात की गई है। दूसरा, भागीरथी एक शब्द का प्रयोग किया गया। भागीरथी का मतलब यहाँ पर क्या है? गंगा। यहाँ पर इस 2 पद्यांश में जो बात की गई है वो गंगा नदी को संबोधित करते हुए की है।
वेद की औषधि, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि वेदों रूपी औषधि, वेद की ज्ञान रूपी औषधि के सेवन से संयम नहीं सीखा जा सकता है। कि हम कहते हैं कि हम वेदों को, ज्ञान को ग्रहण करने से बहुत बड़ा संयमी हो गए हैं, या अपन अपने आप पे बहुत नियंत्रण करने की अपने अंदर क्षमताएं आ गई हैं, तो केवल वेदों के ज्ञान रूपी औषधि को ग्रहण करने से व्यक्ति अपने आप पे संयम नहीं ला सकता, या संयम वेदों से नहीं सीखा जा सकता है। तुम मेरी बात सुनो, जल पान कियो रस खानी सजीवन। हे गंगा नदी, फिर सखी कहती है कि हे गंगा, हम तो आपके जल का पान करते हैं और आप सजीवन देने वाली हैं, जीवन देने वाली हैं, और आपसे हमें बहुत सारा सुख की प्राप्ति होती है। तो गंगा नदी को यहाँ पर पवित्र और सुखदायी बताया गया है। एरी सुधामयी, सुधामयी का मतलब अमृत के समान। अब सखी कहती है गंगा से कि हे गंगा नदी या हे भागीरथी, आप अमृत की सुधा हैं। सुधा यानी अमृत, कि आप अमृतमयी है और नित्य हमारे दोषों का हरण करने वाली हैं, और आप अपने पोषण से हमारे दोषों या हमारी नकारात्मकताएं जो हैं उन्हें सकारात्मकताओं में परिवर्तित करें, हमारे भावों में परिवर्तन करें, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसकी जगह सद्गुणों का प्रवेश कराएं। ये ऐसी बातें किससे कही जा रही है? गंगा नदी से। और गंगा नदी समस्त दोषों, समस्त पापों को हरने वाली है और हमें सुख प्रदान करने वाली बताई गई। ऐसा इसलिए कहा गया है कि सखी कहती है कि स्वयं शिव जो हैं वो गंगा नदी के भरोसे ही धतूरे धतूरे और आंख का सेवन करते हैं। धतूरे के बीज जो होते हैं उसमें जहर होता है, और आंख जो होता है इसका शिव सेवन करते हैं, एकमात्र किसके भरोसे? तो गंगा नदी के भरोसे। इसीलिए गंगा नदी को अमृतमयी कहा गया है, सुख देने वाली कहा गया है, संजीवनी कहा गया है गंगा नदी को। तो इस पद्यांश में गंगा नदी के महत्व को रसखान ने दर्शाया है कि स्वयं शिव जिसके भरोसे विष का पान करते हैं, ऐसी गंगा नदी जो है वो हमारे पापों, हमारे दोषों को हरे हरे और हमारे दुख को सुख में परिवर्तित करें। अगला पद्यांश देखिएगा, अगले में क्या कहा गया? बैन वही उनको गुण गाइयो, कान वही उन बैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, अरुपाई वही जो उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी, त्यों रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति आती है कि त्यों रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। क्या कहा गया है यहाँ पर? बैन वही उनको गुण गाइयो, कान वही, यानी श्री कृष्ण की सार्थकता या मनुष्य के जीवन या मनुष्य के विभिन्न अंगों का सार क्या है, या वो मानव शरीर जो है वो सार्थक कैसे बनता है, तो मानवीय अंगों की सार्थकता बताई गई है। क्या कहा गया? बैन वही उनके गुण गाइए, यानी कि ऐसी जीव होनी चाहिए, जैसा मुख होना चाहिए जो हमेशा किसका गुणगान करता हो? कृष्ण का गुणगान करता हो। तो कृष्ण का सदैव गुणगान करने वाली जीवा ही सार्थक है। कान वही उन बैन सो साने, और कान वही सार्थक हैं जो किसके गुणगान को, भजनों को सुने, कृष्ण के गुणों और भजनों को सुनते हैं, वो कान सार्थक होता है। जीभ कौन सी? जो कृष्ण का गुणगान करे। कान कौन से? जो कृष्ण के गुणों को सुने, वही कान और जीभ सार्थक होते। हाथ वही उन गात सरे, गात का मतलब शरीर, अरूपाई वही जो उन्हें अनुजानी, और हाथ वही सार्थक हैं जो श्री कृष्ण को स्पर्श करें या कृष्ण के आगे अपन हाथ जोड़ते हैं, तो वही हाथ हमारे क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। और कृष्ण को स्पर्श को नहीं करने वाले हाथों को क्या कहा है? निरर्थक बताया गया है। अगर हम कृष्ण के ये गुणगान करते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं भगवान के चरणों को, तो हमारे ये सारे अंग सार्थक होते हैं, अन्यथा ये सारे अंग हमारे निरर्थक हैं, इनका कोई अस्तित्व और कोई मूल्य नहीं है। जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी। और जान वही यानी प्राण वही जो किस में लगे रहते हैं? श्री कृष्ण चरणों में लगे रहते हैं। मान वही जो कृष्ण जिन बातों, जिन विचारों से सहमत हो, या ऐसी बातें जो कृष्ण के गुणगान का समर्थन करती है, वही वास्तविक अर्थ में क्या होता है? मान होता है। और प्राण वही जो कहाँ बसते हैं? श्री कृष्ण के चरणों में, वही चीजें क्या होती है? सार्थक। त्यों रस खानी वही रस खानी जो, और वास्तव में रस की खान वही है जिसके पास रस की खान है।
तो रस की खान जिसके पास है उसी सही अर्थों में क्या कहा जाना चाहिए, रसखानी कहा जाना चाहिए। रसखानी सो है रसखानी। और ऐसा ही रसखानी, रस की खान यानी श्री कृष्ण से जो प्रेम करता है, कृष्ण रूपी रस का जो है उसे ग्रहण करता है, उसी को वास्तविक अर्थ में क्या कहा गया है, रस की खान कहा गया है। तो रस की खान की वास्तविक परिभाषा समझ में आती है। क्या समझ में आई कि रस की खान यानी श्री कृष्ण से प्रेम करना, श्री कृष्ण रूपी रस को प्राप्त करना ही वास्तविक अर्थों में रस खानी कहलाता है। आगे कहते हैं कि वह सांवरो नंद को छैल अली अब तो अति ही इतरान लाग्यो, नित गाटन बाटन कुंजन में मोही देखत ही नियरान लाग्यो। रस खान बखान कहो कहिए ताकि सैननी सो मुस्कान लाग्यो, तिरछो बरछी सम्मारत है दृगबान कमान सु कान लाग्यो। क्या कहा गया है कि वह सांवरो नंद को छैल अली अब तो अति ही इतरान लगा। इतरान का मतलब है इतराना, प्रदर्शन करना। तो यहाँ कहा गया कि सांवरा यानी जो सांवले कृष्ण है, नंद सांवरो नंद, नंद बाबा का जो सांवला सा बच्चा है, वो बच्चा अब तो इतराने लगा है या बहुत प्रदर्शन करने लगा है। कैसे प्रदर्शन करता है? एक सखी कहती है कि जब मैं रास्ते से राह से जा रही होती हूँ तो नंद बाबा का जो सांवले शरीर वाला पुत्र है वो मुझे देखकर बहुत इतराने लगा है। नित गाटन, कभी घाट पर कभी कुंज में, जब भी मुझे देखता है तो मुझे ही देखता रहता है, टकटकी लगाकर मेरी तरफ देखता रहता है। तो श्री कृष्ण जो हैं बाल्यावस्था में जो लीलाएं कर रहे हैं, सखियां या गोपियां उन्हीं की बातों को क्यों यथार्थ बता रही होती हैं कि कृष्ण बचपन में क्या क्या लीलाएं किया करते थे। तो एक सखी रास्ते से जाती है तो कृष्ण भगवान जो है उसे देखकर बहुत इतराते हैं, बहुत प्रदर्शन करने लगते हैं, और कभी उसको घाट पे निहारते हैं, कभी कुंजों में निहारते हैं, और एक टकटकी लगाकर उसी सखी या गोपी को देखते रहते हैं। रसखान बखान कहा कहिए, रसखान कहते हैं कि मैं उनकी लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का और क्या बखान करूं, उनकी लीलाएं तो अवर्णनीय हैं। वो सखी कहती है और मुझे देखकर मुस्कुराता है और मेरी तरफ इशारे करता है, संकेत करता है, और उसके संकेत मुझे बर्छी के समान लगते हैं। बर्छी, बर्छी एक तरह का शस्त्र होता है। आपने कभी शिवाजी के बारे में पढ़ा हो तो शिवाजी का जो शस्त्र था वो बर्छी थी। तो वो जो कृष्ण की जो मुस्कान और कृष्ण के जो संकेत हैं वो सखी को किसके तरह लग रहे हैं कि बर्छी के समान वो उसको चोट पहुंचा रहे होते हैं। दृग बान कमानसु कान लगे, दृग यानी दृष्टि, और वो अपने कान अपनी आंख रूपी बाणों को कानों तक लंबा करके मुझे मार रहा होता है। यानी कृष्ण भगवान की मुस्कान और संकेत तो सखी को बर्छी के समान लगे, और वो कहती है कि वो अपनी आंखों को कानों तक खींचकर मुझे दृष्टि रूपी बाणों से मुझे बेंध रहा होता है। ये कृष्ण भगवान जो है और गोपियों के जो संबंध हैं या कृष्ण गोपियों का जो व्यवहार है उसी का यथार्थ वर्णन किया गया। आगे रसखान क्या कहते हैं, सुनिए सबकी कही न कछु रहिए ईमी या भव डागर में, करी ये व्रत नेम सचाई लिए जिनते तरिए भव सागर में, मिलिए सबसो दुर्भाव बिना रहिए सतसंग उजागर में, रस खान गोविंद ही यूं बजिए जीमी नागरी को चित गागर में। यहाँ का सुनिए सबकी, रसखान एक संदेश देते हैं कि हमें एक सुननी तो सबकी चाहिए लेकिन करनी मन की चाहिए, क्योंकि इस भव सागर में, इस संसार में, इस संसार रूपी राहों से, संसार रूपी सागर से हमें पार उतरना है। तो संसार में जो कुछ भी कोई कुछ भी कहता है तो हमें सबकी बातों को सहज रूप से सुनना चाहिए, लेकिन सभी की सुनी हुई बातों के अनुसार ही कार्य नहीं करना चाहिए। सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी मन की चाहिए। करी ये व्रत नेम सच्चाई लिए, अगर हमें इस संसार रूपी सागर, भव यानी संसार, संसार रूपी सागर से पार उतरना है, मुक्त होना है, अपना कल्याण या मोक्ष चाहिए, तो हमें क्या करना है कि हमें व्रत नेम नियम सच्चाई के साथ जीवन को जीना चाहिए। व्रत और नियमों के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से संसार रूपी सागर से हम पार उतर जाएंगे। मिलिए सबसे दुर्भाव से, दुर्भाव यानी बुरी भावना, मतलब हमें किसी से भी मिलना है तो बुरी भावनाओं से नहीं मिलना है, हमें हमारे बुरे भावों को
त्याग कर सबको अच्छे भावों के साथ मिलना चाहिए। रही ये सत्संग उजागर, और हमें जो सत्संग करते हैं, भगवान के जो भजन कीर्तन करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोगों का हमें संग रहना चाहिए, संगत बनानी चाहिए, और साधु संतों के जैसी प्रवृत्ति वाले या आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए। रसखान गोविंद ही यूं बजी, और रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण को भजन इस तरीके से करने चाहिए जिस तरीके से एक महिला अपने सिर पर एक मटका गागर धारण करती है और वो चलते हुए उसका ध्यान पूरी तरीके से गागर में होता है, तो गागर वो महिला जिस तरीके से एकाकार हो जाते हैं, उसी भांति हमें श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करने चाहिए और हमें अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, यानी कृष्ण और हमारे अंदर एकाकार होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तभी हमारा जीवन या हम इस भवसागर से मुक्त हो पाएंगे और हमारे जीवन का कल्याण होगा, और वास्तविक अर्थों में यही जीवन की सही परिभाषा है। तो रसखान इस अंतिम पद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देते हैं कि मनुष्य को सुननी सबकी है, करनी मन की है। दूसरे में कहते हैं कि हमें व्रत और नियम और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए इस भवसागर से पार उतरना है। सभी से इस प्रकार मिलना चाहिए, अच्छे भावों के साथ मिलना चाहिए, सकारात्मकता के साथ मिलना चाहिए, बुरे भावों को त्यागना चाहिए और सत्संग करने वाले लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, और श्री कृष्ण के भजन कीर्तन को इस तरीके से करने चाहिए कि जैसे गागर पकड़े हुए महिला का ध्यान पूरी तरह से गागर में होता है, वैसे ही हमें हमारा ध्यान पूरी तरीके से किस में लगाना चाहिए, श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। इस प्रकार का अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से इस संसार सागर से हम पार उतर पाएंगे और हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ही रसखान का जो भक्ति काव्य था उसकी बात यहाँ पूरी होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से रसखान की बातें समझ में आ गई होगी और अंतिम पद्यांश में जो संदेश उन्होंने दिया है उसे निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारिएगा, तो जीवन हमारा जो है वो बेहतर बनेगा। और आगे की बातें जो है वो अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।